काम नहीं कर रहा है महाराष्ट्र में आनंद दुबे जी। चित्रा जी, ये जो पार्टी है मन से, ये संत लोगों की पार्टी है। ये लोग फूल देकर, हाथ जोड़कर, विनम्रता से लोगों को सेवा करने का काम करते हैं। सरकार के पास आकर निवेदन देते हैं कि हे सरकार, प्यार से हमारी बात मान लो। आपको लगता है कि ऐसी पार्टी है? यह पार्टी केवल उपद्रव करती है। यह पार्टी केवल समाज में विरोधाभास फैलाती है। यह पार्टी बीजेपी की सी टीम बनकर कैसे भी अपना अस्तित्व ढूंढना चाहती है, और वही लेकर ये सारा मुद्दा भोंगे का आया हुआ है। बाकी इनको और कुछ लेना देना नहीं है। हाँ। कुछ लेना देना नहीं। नहीं, ये कौन दुबे मुझे मालूम नहीं। एक तो शिवसेना में ऐसे दुबे फुबे को मैं पहचानता नहीं हूँ। शिवसेना में जितने लोग हैं सबको पहचानता हूँ। ऐसा कोई दुबे फुबे नाम का आदमी है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये हमको सिग्नल कह रहे हैं, ये खुद शरद पवार जी के गोदी में जाके बैठे हुए हैं। ये खुद शरद पवार जी के गोदी में जाके बैठे हुए हैं। इन्होंने चुनाव लड़ा बीजेपी के साथ और शादी की शरद पवार जी के साथ। ऐसे लोग हमको चित्रा जी, जो पार्टी खुद शिवसेना से टूटकर, शिवसेना के पीठ में छुरा भोंककर वो खुद अपनी पार्टी बनाती है कि शिवसेना को धोखा दूंगा, वो पार्टी हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। आपकी पार्टी की हैसियत क्या है? आपकी पार्टी की हैसियत क्या है? एक नगर सेवक, एक विधायक, एक भी सांसद नहीं। आपके पास पूरे संगठन नहीं, आपके पास कोई नगर सेवक नहीं, एक सरपंच नहीं, एक जिला परिषद मेंबर नहीं। आप हमें ज्ञान बता रहे हैं। चले से आगे बढ़ते हुए तस्लीम अहमद रहमानी साहब, ये तू तो मैमे की बात नहीं है। यहाँ पर महाराष्ट्र का माहौल खराब नहीं हो, और उससे भी इतर, कम से कम देखिए ये लाउड स्पीकर का मामला है, धर्म से इतर, तो जरा उस चश्मे से भी आप लोग देखें। अगर किसी भी जगह पर लाउड स्पीकर बजने से दूसरे को परेशानी होती है तो धर्म के चश्मे को निकाल कर भी कभी इस बारे में सोचना चाहिए। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब, सीधे आपके पास आते हुए, अल्लाह तक बात क्या बिना लाउड स्पीकर के नहीं पहुंच सकती है? आम लोगों के जहन में ये सवाल है। चित्रा जी, मैं आप हमेशा ही ये तो आप देखिए, सियासी लोग सबके सब बैठे हैं, मैं भी सियासी हूं, लेकिन ये मौजू सियासी नहीं होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स हैं, जितने डेसिबल पॉइंट्स का अलाउ किया है सुप्रीम कोर्ट ने, 10 बजे रात से 5 बजे सुबह तक पाबंदी लगाई है, मुझे बिल्कुल 1% भी आपत्ति नहीं है। 1% भी आपत्ति नहीं है। नॉइज पॉल्यूशन कम से कम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जितना आदेश दिया है उससे 1 डेसिबल भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये इंश्योर करना आज से नहीं, पहले से ही हर सरकार का काम है। सर, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज बहुत दबी हुई आ रही है। तुरंत मैं दुरुस्त करवाती हूँ, उसके बाद आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। तस्लीम अहमद रहमानी साहब की पूरी आवाज नहीं आ रही है, उसको जल्दी से ठीक कराइए। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, महत्वपूर्ण है ना ये बात, 2005 का मामला है सुप्रीम कोर्ट का, आप लोग बैठकर 2022 में गिना रहे हैं, तो आपसे पलटकर और महाराष्ट्र ही क्यों नजर आ रहा है आप लोगों को? करवा दीजिए। बीजेपी शासित इतने राज्य हैं, एनडीए शासित इतने राज्य हैं, नहीं उत्तर प्रदेश वहां पर दिखाइए एग्जाम्पल। करेंगे ना, करेंगे कब? नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा आप कह रही हैं। हाँ, नहीं, निश्चित तौर पर करेंगे, तत्काल करेंगे। योगी जी ने प्रारंभ कर दिया है। बहुत सारी मस्जिदों को नोटिस जो है 2017 के बाद गई, बहुत सारे के भोंगे उतरे, कर्नाटक में भी किया गया। लेकिन आप मुझे कृपा करके बताइए ना, ये प्रश्न पूछा आपने आदरणीय रागिनी जी से कि किस मंदिर पे जो है दिन में 5 बार भोंगा बज रहा है, तो उसका उत्तर नहीं आया। आप मस्जिदों पर जब आप कहते हैं कि हम संविधान सम्मत काम कर रहे हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को मानना हर सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी दायित्व है, कांग्रेस की सरकार का भी दायित्व है, टीआरएस की सरकार का भी दायित्व है, डीएमके की सरकार का दायित्व है, टीएमसी की सरकार का दायित्व है, हर सरकार का दायित्व है। अब उस सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो विरोध नहीं कर रहे हैं कि हमारा दायित्व नहीं है, लेकिन बाकी दायित्व का निर्वाह छोड़कर भागे चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये भड़काने वाला काम है, ये धमकाने वाला काम है। ये भड़काना धमकाना कहां से है भाई? जो संविधान का बारंबार उल्लंघन कर रहे हैं उनसे ये कहा जाना कि आप संविधान का पालन कर दीजिए, वरना हम भी जो है इस तरह की गतिविधियां करेंगे, इसमें धमकाना कहां आ गया? फिर तो महात्मा गांधी का नमक आंदोलन भी लोग कहते थे कि ये धमकाने वाली बात थी। उन्होंने भी एक सीमा दी थी कि सीमा तक अगर नमक पर से कर वापस नहीं हो गया तो हम दांडी मार्च करेंगे। तो कल गांधी के आंदोलन को भी ये कह देते कि धमकाइयां चमकाइयां जो भी आंदोलन होते हैं, उन आंदोलन में आंदोलनकारी एक डेडलाइन देता है। अगर वो डेडलाइन आज राज ठाकरे दे रहे हैं तो क्या आपत्ति है? नहीं, मैं क्यों नहीं जाए भाई? से उतरवा दिए गांधी पर हम नहीं बात करेंगे तो कौन करेगा? नहीं, आप लाउड स्पीकर और मस्जिद मंदिर से जोड़कर उतरवाए जाने चाहिए।
उतार दिया जाना चाहिए, ही चाहिए, सही हो गई होगी, उतरवा दिए जाने ही चाहिए। और आपको मेरी आवाज आ रही होगी जी, आ रही है रहमानी साहब, आगे मैं फौरन मोर्चिलों ने स्वयं उतारना चाहिए, तत्काल उतारना चाहिए, तत्काल उतारना चाहिए। ठीक है, मैं रागिनी जी आ रही हूँ आपके पास एक बार। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब, अपनी बात को आप आगे बढ़ाएं। वो कह रहे हैं तत्काल उतार दिया जाना चाहिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं रात को 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक बंद रखने के तमाम लाउड स्पीकर्स को, और फिर डेसिबल पॉइंट्स को मेंटेन करने के, वो तो सरकारों की जिम्मेदारी। मुझे 1% भी, बाल के बराबर भी उस पर कोई आपत्ति नहीं है। हर स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उसे मेंटेन करे, और मुसलमानों का फर्ज है कि वो उसे माने। हमें कोई दिक्कत नहीं उस पर। मेरा सवाल ये है कि आपकी आपत्ति लाउड स्पीकर पर, अजान पर है, या एज सच अजान पे है कि अजान बंद होनी चाहिए? ये सवाल इन लोगों से पूछ लीजिएगा। दूसरी बात, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये अजान का इशू है या और किसी, ये सियासी इशू है। आप यहाँ पर कहा भी गया, शिवसेना की पॉलिटिकल स्पेस बिल्कुल नहीं है, वहां पर खत्म हो चुकी है, और बीजेपी की स्पेस श्रिंक होती चली जा रही है। तो अब मुसलमान सबसे आसान चारा है इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास कि उनके गर्दन पर अंगूठा रखे, उनके ऊपर एतराज करे, दोनों चीजें हल हो जाती है।